जब कोई कौम अल्लाह की मोहलत से फ़ायदा उठाकर गुमराही के अंधेरे में डूबकर सरकशी करती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रुसवाई और ज़िल्लत को उनका मुक़द्दर बना देता है। तारीख़ गवाह है कि कौमों पर अल्लाह का गज़ब ऐसे नाजिल होता है कि सबसे पहले तो उन पर ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही ज़ालिम और जाबिर कौम का तस्करा करने वाले हैं कि जिसने तारीख़ में बेपनाह कामयाबियाँ समेटी। जी हाँ दोस्तों, कौम अमालका तारीख़ इंसानी की सबसे सफाक, जालिम और जाबिर कौम थी। इनके लोग खूंखार और वहशी फितरत थे। अल्लाह पाक का उन पर करम था कि उनके कद भी उसकी वक्त की मौजूद दुनिया की सारी आबादी में सबसे ज़्यादा थे। तारीख़ी हवालों से पता चलता है कि कौम अमालका का एक मर्द दूसरी कौमों के 80 मर्दों के बराबर हुआ करता था। इस कौम ने अपनी फतूहात सी ऐसी वहशत फैला रखी थी कि अगर ये कौम किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए जाती तो इनके पहुंचने से पहले ही वो लोग हथियार डाल देते। औज बिन अनक, जो कि एक तारीख़ी नाम है, वो भी इसी कौम के सरदारों में से था, जिसको दुनिया का सबसे लंबा इंसान माना जाता है। इस बारे में कितनी हकीकत है, हम जल्द ही औज बिन अनक पर एक वीडियो बनाकर आपको आगाह करेंगे। कौम अमालका इराक के गिरदो नवा से उठे और रफ्ता रफ्ता मिस्र, शाम, फ़लस्तीन, ईरान और रूम पर काबिज हो गए। कौम आद और समूद के बाद ये इक़्तिदार हासिल करने वाली कौम थी। इनका जद्द अमजद अमलीक था। अमलीक का शजरा नसब कुछ यूँ बयान हुआ है: अमलीक बिन अनफर बिन ऐस बिन इसहाक अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अमलीक की नस्ल बहुत जंगजू थी, जिसे अमालका कहा जाने लगा। बनी इसराइल की बदफेलियों की वजह से अल्लाह ने उन पर कौम अमालका को ही मुसल्लत किया था। कुरान करीम में इस गिरोह को जब्बारीन के नाम से पुकारा गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ये बहीरा मुर्दार के मगरब में आबाद थे। चूँकि ये जहाँ भी गए अपनी सफाकियत और हरकतों से बाज ना आए, इसी वजह से इराक के अशूरी बादशाहों ने इन्हें सहराए सीना की जानिब धकेल दिया था। इस दौर में इनकी अक्सरियत भेड़ बकरियां पाला करती थी। बनी इसराइल ने जब अपने रब के अहकामात को फरामोश करके बुतों की पूजा शुरू करके सफाकी, सरकशी और बदफेली को अपना शियार बनाया तो अल्लाह ताला ने इन पर एक कौम, जिसे अमालका कहते हैं, मुसल्लत कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन को अमालका के कब्ज़े से आज़ाद करवाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर फ़लस्तीन की तरफ जिहाद के लिए निकल पड़े। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ऐ कौम बनी इसराइल, अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख रखी है, और पीठ न दिखाओ वरना खसारे में रहोगे। इस पर बनी इसराइल के ये लोग बोले, ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा परवरदिगार लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। वहाँ तो एक ताकतवर कौम अमालका आबाद है, जिसका हम मुकाबला करने की कतन सकत नहीं रखते। सिर्फ इस सूरत हम वहाँ दाखिल हो सकते हैं कि वो अज़ खुद अपने वतन को छोड़कर कहीं चले जाएं। चनाचे अल्लाह ताला ने इस सरकशी की सज़ा के तौर पर बनी इसराइल को सहराए तिया में कैद कर दिया, और ये लोग 40 साल तक इस मुख्तसर से सहरा में भटकते रहे। मदीना तैया बुनियादी तौर पर शाम और मिस्र के दरमियान 5-6 फरसख यानी तकरीबन 30 किलोमीटर का एक खुला मैदान था। बनी इसराइल का यह गिरोह 40 साल तक इस सहरा में भटकता रहा। इस सहरा में जब ये लोग मरने लगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया और उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनके लिए आसमान से मनो सलवा नाजिल फरमाया। धूप से बचाव के लिए बादल बतौर साइबान फराहम किए, और पानी की ज़रूरत के लिए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर आसा मारा तो आनन फानन पानी के 12 चश्मे फूट पड़े। हज़रत मूसा, हज़रत हारून और हज़रत योशा बिन नून भी उनके हमरा थे। फिर सारी कौम ने तौबा की तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को 12 कबाइल में तकसीम करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 12 कबाइल में तकसीम कर दिया और उनका एक एक सरदार मुकर्रर कर दिया। इन 12 सरदारों पर हज़रत योशा को सरदार आला बना दिया गया। अब इन लोगों ने जहाद की तैयारी शुरू कर दी। अभी कौम बनी इसराइल वादी तिया से ही ना निकले थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए।
चनाचे हजरत योशा ने कौम की बागडोर संभाल ली और कौम की जंग तरबियत करने लगे। कौम के पास मनो सलवा उतरता था, पानी के चश्मे पास थे, इसलिए सारी कौम की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ जंगी तरबियत पे थी, कोई भी मुआशी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं था। बनी इसराइल ने खूब दिल लगी से जंग की तैयारी की। जब सहराए तैया में 40 साल पूरे हुए तो अल्लाह पाक ने हजरत योशा को हुक्म दिया कि अब बनी इसराइल को लेकर बैतुल मुक़द्दस में मौजूद कौम अमालका पर हमला करो। बनी इसराइल ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा तो और वो बहुत ही पुरअज़्म थे। हजरत योशा ने उन्हें कहा कि जिहाद का हुक्म आ चुका है, तो सारी कौम ने लब्बैक कहा और अरीहा पर पड़ाव डाल लिया। 12 कबाइल पर मुश्तमिल इस कौम के 2 लाख सिपाहियों ने 6 माह तक अरीहा का मुहासरा किए रखा और बिलाखिर एक दिन बनी इसराइल के नौजवान किले की दीवार गिराकर शहर में दाखिल हो गए और अरीहा शहर पर कब्जा कर लिया। जालूत कौम अमालका का बादशाह था। आज आपको एक ऐसी बात बताते चलें कि शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, वो ये कि इसी कौम अमालका के बादशाहों का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था। जालूत के बारे में तारीख़ी किताबों में लिखा है कि उसका कद 21 फीट था और वो सर पर एक ख़ास लंबालवे का ताज पहनता था कि जब जालूत बादशाह सूरज के सामने खड़ा होता तो उसका साया 1 मील तक फैल जाता था। जालूत इंतहा का जालिम और जाबिर हुक्मरान था। वो हर तरह की बदअमालियों में मशगूल था। उसका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि जालूत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वाली मोमिन औरतों को जब पकड़ता तो उनकी छातियों को काट कर अपने दरबार में बिछा देता और फिर उन पर चिल्ला करता और साथ ही पुकारा करता कि मर्द जो मुझसे इसका हिसाब ले सके, अगर है इस दुनिया में तो सामने आए। तारीख़ इंसानी गवाह है कि कोई भी ऐसा जालिम बादशाह नहीं गुजरा जिसने इतनी ज़्यादा तादाद में औरतों को इस तरह से कत्ल किया हो। बस फिर अल्लाह पाक ने जालूत को दी हुई मोहलत ख़त्म कर दी। हज़रत योशा की वफ़ात के बाद बनी इसराइल फिर से लावारिस हो गए और दर दर की ठोकरें खाने लगे। जालूत ने उनसे ताबूत सकीना भी छीन लिया। फिर अल्लाह पाक हज़रत शमूएल को नबूवत से सरफराज फरमाकर कौम से कहा कि आप हम में एक बादशाह को मुकर्रर कर दें ताकि हम जालूत से जंग कर सकें। हज़रत शमूएल ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया तो सारी कौम चिल्ला उठी कि तालूत तो एक गरीब है, इसे हम पर क्यों बादशाह मुकर्रर कर दिया है आपने। लेकिन हज़रत शमूएल कहने लगे कि यह अल्लाह का फ़ैसला है। बनी इसराइल कहने लगे कि अगर ये अल्लाह का फ़ैसला है तो फिर हमें कोई मौजज़ा दिखाइए। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, कल ताबूत सकीना खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। और अगले दिन ऐसा ही हुआ। ताबूत सकीना बैलगाड़ी में खुद ब खुद कौम के पास पहुंच गया और फिर बनी इसराइल ने हज़रत तालूत को अपना बादशाह मान लिया। हज़रत तालूत ने एक फ़ौज तैयार की। जालिम बादशाह जालूत से जंग के लिए निकल पड़े। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो जालूत, जिसकी बहादुरी से सब कांपते थे, उसने बनी इसराइल को ललकारा। उसके सामने तालूत आए और उन्होंने इसे ज़ेर कर दिया।